हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे जो 4 मई का संडे स्पेशल मॉक है आरडब्ल्यूए पे, मेरा उसमें कितना स्कोर बना है यूपीएसआई को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे जीके जीएस में नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो जिन लोगों का मॉक में या फिर जीके जीएस में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो कि आप लोग कैसे अपने जीके जीएस को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12 का परमाणु ऊर्जा कहाँ पे है। तो इसमें रहेगा संयुक्त अरब अमीरात रहेगा। ठीक है, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर कौन से वंश ने बनवाया था। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट मैंने लगा दिया है, जबकि रहेगा गंग वंश ने। लचीली विनिमय दर प्रणाली किससे संबंधित है। तो क्रय शक्ति समानता सिद्धांत से। 1948 के नरसंहार के अपराध में क्या हुआ था। तो यहाँ पे रहेगा प्रत्यर्पण के उद्देश्य के लिए। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत रहेगा यहाँ पे स्थानीय सरकार और शहरी सरकार शहरी विकास के बारे में था। तो 1954 होगा, जो कि मैंने गलत लगाया था। आप लोग देख सकते हैं जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं वो मुझसे थोड़ा सा नहीं बना है, क्योंकि अभी मैंने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट नहीं किया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पॉलिटी के भी हैं, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है क्वेश्चंस को समझने में। तो मॉक टेस्ट देते टाइम आपको ये विशेष ध्यान देना है कि थोड़ा सा आप लोग मतलब अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से मॉक टेस्ट दीजिए और बिना किसी प्रेशर के और एकांत में होकर मॉक टेस्ट लगा। तो बीच में अगर कोई बोल देता है तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इस वजह से थोड़ा क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग एकांत में बैठ के अच्छे से दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें समाजवादी साख जो नई आर्थिक नीति से मतलब यहाँ पे बदला हुआ था यहाँ पे, तो मैंने इसका भी गलत आंसर किया था। हिंदी की बात करें तो हिंदी के क्वेश्चंस में था एक भिखारी शब्द था। भिखारी शब्द आपको पता करना था, तो इसमें मैंने परंतु लगा दिया था, बट यहाँ पे रहेगा कि लड़का। ठीक है, तो इसमें मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया था। और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला जो एक हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है, तो इसमें 11 रहेगा, बट मैंने 10 लगा दिया था, जो कि मुझे डाउट में था ये क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जल उठा। ये वाला रहेगा तो रौद्र रस रहेगा, बट हमने वीर रस लगा दिया था। थका उठ सराय ताकता है, तो ये इसका होगा दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। इस तरीके से था। उप विराम का चिन्ह जो था वो मुझे सही था, सही तरीके से आ रहा था। 2 बिंदी रहेगा बस, लेकिन ये गलती से टिक हो गया था। टिक करने में गलती हुई थी मुझसे। और जो सेवा करे सो मेवा पावे, ये संकेत वाचक शब्द है, वाक्य है, बट मैंने गलत कर दिया था। मार्तंड और अर्क अंशुमाली ये सूर्य के परवाची हैं, बट मुझे पता नहीं कैसे चंद्र का याद आ रहा था, इसकी वजह से ये गलत हो गया है। स्वागत का बात करें तो स्वागत में यड़ संधि रहेगा। और ये है तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे पान नहीं होगा, मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया। इसके अलावा बात करें तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन है 72 कामा 108 कामा 48, तो इसमें इसका एलसीएम निकाल के आपको चेक करना था। 9:37 और 12 सेकेंड होना चाहिए था, बट उसमें मुझसे गलती से 20 सेकेंड वाला टिक हो गया है। तो ये मेरा सॉल्यूशन सही था, बट ऑप्शन चूज़ करने में मेरा गलती हो गया था। इसके अलावा बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एक छिपकली वाला क्वेश्चन था। जो छिपकली का संबंध, जैसे छिपकली रेंगती है तो चूहा कृदंतक में आएगा, तो मैंने गलत किया था इसको। और एक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप जो था 11 अप्रैल 2009 में था। इसका आसान क्वेश्चन ही होते हैं, बट पता नहीं कैसे गलत हो जाता है। तो आसान क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक तो ज़रूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी गलत थे मैंने आप लोगों को बता दिया। स्कोर की बात करें तो आज मेरा कितना स्कोर बना है उसके बारे में जान लेते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितना बना है। और सबसे पहले बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेरा 28 क्वेश्चन सही है। पिछले मॉक में मेरा 33 क्वेश्चन सही था, और आज के मॉक में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन गलत हो गए हैं, और 10 क्वेश्चन गलत है इसमें, और 28 क्वेश्चन सही है। मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 20 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हो गया है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन सही हैं
और 8 क्वेश्चन गलत है। जीके जीएस में मेरा 18 क्वेश्चन सही है और 22 क्वेश्चन गलत है। पिछले में मेरे 15 ही सही थे। तो जीके जीएस को मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रही हूँ और आप लोग भी कर सकते हैं। लूसेंट को फॉलो कीजिए और नवीन सर के क्लासेस लीजिए। और जो 5 मई से स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप लोग लीजिएगा ज़रूर। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं प्रॉपर नोट्स बनाने वाली हूँ हर एक क्लास का। तो आप लोग वहाँ से उसका अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 96 क्वेश्चन सही है मेरे और 47 क्वेश्चन गलत हैं। और स्कोर की बात करें तो 240 स्कोर ही बनाया पिछले मॉक के जैसे ही। बस जो सब्जेक्ट वाइज जो स्कोर है वो थोड़ा सा अप डाउन हो चुका है मेरा। बाकी ओवरऑल स्कोर जो है पिछले मॉक के जैसे ही है। तो आप लोगों को कितना स्कोर बना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और मुझे अभी थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो डरना नहीं है। और धीरे धीरे अपना सिलेबस अच्छे से डेली टारगेट बना के आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। और जो भी टारगेट बनाते हैं उसको आपको पूरा करना है। ये नहीं कि अगर आप टारगेट बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं और उसको आधा भी नहीं पूरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा टारगेट बनाएं और उसको डेली पूरा करिए, ताकि आपको एक अंदर से फीलिंग आए कि हाँ आप जो डेली का टारगेट बनाते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी चीज़ों को सुधारते हुए चलते हैं। आज अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है तो उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जैसे कि मेरा आप लोगों ने देखा है जीके जिसमें ज़्यादा ही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और रीजनिंग के आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और चैप्टर वाइज अभी मैं कर रही हूँ। बट जैसे ही चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाता है तो मैं रीजनिंग के PYQs लगाऊंगी, क्योंकि PYQ लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और PYQ से आपका प्रैक्टिस हो सकता है। अगर आपने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया है रीजनिंग को तो आप PYQ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और PYQ अगर लगाते हैं आप तो आपको मतलब एग्ज़ाम में ऐसे ही इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। अगर जिन लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग PYQ लीजिए और आप लोग टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हैं या फिर आपको कहीं से भी PDF डाउनलोड करके आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करती हूँ डेली। डेली का मेरा जो टारगेट होता है उसको मैं पूरा करके ही सोती हूँ, ताकि मैं अगले दिन का मतलब जो भी टारगेट बना उस पर प्रेशर ना पड़े कि पिछले दिन का भी बाकी है, इस तरीके से ना हो। और डेली मैं अपना टारगेट अच्छे से पूरा करती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। आप लोग चाहे तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, जो पीछे की चीज़ें हैं उसको दोहराते हुए चलना है आप लोगों को। ये नहीं कि ज़्यादा पढ़ ली अब पीछे का पढ़ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से है। तो अगर पीछे का अगर नहीं पढ़ेंगे तो सारा धूमिल हो जाएगा, भूल जाएगा इस तरीके से। तो आप लोग उसको अपनी चीज़ों को रिवाइज करते चलिए और जो मॉक टेस्ट है उसका बेहद अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। और जो भी गलतियाँ हैं, जो क्वेश्चन आपको डाउट में रहता है उसको भी चेक करिएगा ज़रूर कि क्या आपने टिक किया था और क्या सही है, इस तरीके से। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते नहीं है बट वो मतलब अगर टिक हो जाता है, सही हो जाता है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को भी देखना ज़रूरी है, ताकि अगले मॉक में आपको अगर दें तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये सही किया था, इस तरीके ये इसका आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।